चलो जी, हाउस प्रॉपर्टी का अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स कर लिए, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट्स कर लिए। सेक्शन 22 हो गया हमारा, कैसे अपना कंप्यूटेशन होती है, किस वैल्यू पे, एनुअल वैल्यू बेसिस पर होती है। उसके बाद जीएवी कैसे आता है वो हम लोगों ने सीखा, अभी उसके ऊपर प्रैक्टिकल करने हैं हम लोगों ने। फिर हमने म्यूनसिपल टैक्सेस का सीखा, जीएवी का क्या प्रोसेस था जीएवी निकालने का। जीएवी निकालने का सिंपल प्रोसेस था हमारा, 3 स्टेप्स के थ्रू गुजर के हम लोग जीएवी तक पहुंचते हैं। पहला प्रोसेस होता है म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। जो विच एवर इज हायर होगी उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू के साथ, वो आएगा हमारा ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ, तो विच एवर इज हायर आ जाएगा जीएवी। जीएवी में से माइनस करेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, म्यूनसिपल टैक्सेस जो है वो पेड बेसिस पर अलाउड होंगे, एडवांस नहीं अलाउड होंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस किसके द्वारा पे हुए होने चाहिए, म्यूनसिपल टैक्सेस पे हुए होने चाहिए हमारे सिर्फ ऑनर के द्वारा, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है। उसके बाद रिडक्शन अंडर सेक्शन 24, एक क्लॉज ए है, क्लॉज ए में क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। दूसरा 24 क्लॉज बी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का सेक्शन करते हैं, पहले 24 क्लॉज बी के ऊपर प्रोविज़न पढ़ते हैं। फिर एक बारी जब प्रोविज़न हो जाएगी क्लियर, ठीक है, फिर उसके बाद हम दनादन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने मर्जी कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर हम जीएवी से फर्स्ट प्रोसेस स्टेप से स्टार्ट होते होते, क्योंकि किसी भी सेक्शन का किसी के साथ फिर लिंक नहीं होगा, आपको पेंडिंग नहीं होगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिकल की रह जाएगी, वो स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। नेक्स्ट तकरीबन मान के चलिए 1 से 2 लेक्चर हमारे को, 2 लेक्चर हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए लगेंगे फिर हमारे, ठीक है। फिर हम दनादन अपने एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करेंगे प्रैक्टिकल्स की। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी, ठीक है जी। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, वो दो तरीके के कैटेगरी में डिवाइड है। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, एक लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। क्या बोला जी मैंने आपको, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, हम लोग जो लोन लेते हैं, एक कई बार सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जहाँ मैं रहता हूँ, उसके अगेंस्ट हमने, उसके लिए हमने उसकी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया हुआ है, होम लोन जिसको हम बोलते हैं, होम लोन लिया हुआ है। उसकी हम ईएमआई पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो होम लोन लिया हमने उसके ऊपर जो ईएमआई पे करते हैं, उसके लिए जो प्रिंसिपल हमने पे किया, ईएमआई में जो प्रिंसिपल पोर्शन था उसके लिए एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी, और जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसके लिए 24 बी की ऑप्शन डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक, 24 बी की। अब वो मैंने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरा लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिमिट कितनी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट कितनी है, कोई लिमिट है कि जितना भी पे कर दिया उतना अलाउड है, जी नहीं, लिमिट है। कैसे, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑफ डिडक्शन। मतलब अगर आपने एक प्रॉपर्टी लेट आउट करी हुई है, उसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, ठीक, एक प्रॉपर्टी आपने लेट आउट करी हुई है, उसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है। नंबर 2,
अब जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे 24 क्लॉज बी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो बड़े मजे से, विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट। ठीक। अब जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, उसमें जो लोन लिया, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में जो लोन लिया, उसके लिए दो लिमिट हो सकती हैं। एक 2 लाख, एक 30,000। ठीक है जी। एक 2 लाख, एक 30,000। क्लियर। अब 2 लाख कब होगा, 30,000 कब होगा? तो 2 लाख कब होगा? नंबर 1, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 2 लाख कब होगा? मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख की कब होगी? इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन है जी? नंबर 1, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99। लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो उस केस में हमारी जो लिमिट है मैक्सिमम डिडक्शन की वो कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए। अगर इनमें से अगर एक भी कंडीशन टूटी तो फिर कितना हो जाएगा? 30,000 लोअर में हम फॉल कर जाएंगे। मतलब जो लोन अगर लिया रिपेयर प्रॉपर्टी के लिए, रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 30,000 पे लिमिट हो जाएगी। ठीक है जी। रिपेयर के लिए लिया तो 30,000, अगर 1/4/99 से पहले लिया तब भी 30,000 हो जाएगी। ठीक। और लेट आउट के लिए आपको पता ही है, लेट आउट के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं होती। ठीक है। ठीक। अब जरा आ जाइए। हम्म, हम्म, एक कंडीशन सॉरी हमारी रह गई। ये देखिए हमारी चौथी कंडीशन क्या है? जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई अगर कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लिया है। लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99। लोन टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। चौथी, कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन जो है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट लोन लिया है ना, अगर कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट लिया है तो फिर वो कंस्ट्रक्शन कितने साल में खत्म हो जानी चाहिए? 5 साल में। कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीट विद इन ए पीरियड ऑफ 5 year।
विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है जी, 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है जी, सिंपल सिंपल, सीधी सीधी ये 4 शर्तें थी। जब ये चारों शर्तें पूरी हो गई तो 2 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट मिल जाएगी, अदरवाइज 30,000 की। आगे बात आती है, जो ये 2 लाख और 1 लाख 30,000 की लिमिट है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो 2 तरीके का होता है। ये आगे इस 2 सब कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है जी, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, दूसरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। दोनों में अंतर क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का जो इंटरेस्ट आपने लोन पे किया वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया। बाद वाले को क्या बोलते हैं? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे क्लेम होगी? पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट shall be allowed as deduction in the year in which post construction interest shall be allowed as deduction in the year in which interest accrued or paid। ठीक है जी, जिस साल इंटरेस्ट एक्रू हुआ उसी साल ही अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा, या आप सिंपल लिख सकते हो, सिंपल अलाउड इन द सेम ईयर। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड इन फाइव इक्वल एनुअल allowed in 5 equal annual installments from the year from the subsequent year in which sorry, from not subsequent, from the year in which construction has been completed। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। ठीक है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसी साल से डिडक्शन क्लेम होना शुरू हो जाएगा। और कितना होगा? जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बनेगा वो एक किश्त, मतलब मान लीजिए 100 रुपए बना, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपए। 100 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 20 रुपीज इस साल में, बाकी 20 20 20 अगले 4 सालों में। तो हो गए 5 साल पूरे जी। ठीक है, 5 साल पूरे हो गए। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में होगा। वन इन द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड एंड रिमेनिंग इन द नेक्स्ट 4 ईयर। ठीक है जी, अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे मेन मुद्दा जो है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। हम्म हम्म, हम्म,
अब देखिए जरा, ये डेट है हमारी जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। मान लीजिए ये है 1 जून 2018, ठीक। और कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है, कब खत्म हुई है कंस्ट्रक्शन? 9/9/23, ठीक है जी। 9/9/23 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है जी। और ईयर हमारा कब खत्म हो रहा है जी? ईयर हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को, करेक्ट। 31 मार्च 2024 को हमारा साल खत्म हो रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं कि अब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है कौन सी डेट से कमेंस होगा? कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुई? 1 जून 2018 को, यहां पे लिख देते हैं, चलिए। हम्म, हम्म, हम्म। और इधर भी आ जाते हैं और थोड़ा मेकअप करके कर देते हैं प्रॉपर, ठीक। चलिए इस पे भी आ जाते हैं, ठीक। ये कौन सा दिन है जी? ये है हमारा कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक। ये कौन सा है? एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये ईयर एंड है, प्रीवियस ईयर एंड, एंडिंग, ठीक। एक डेट रह गई। सपोज कीजिए लोन लिया है यहां पर, कौन सी डेट है जी ये? 1 दिसंबर 2018 को, डेट ऑफ लोन, ठीक है जी। लोन लिया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकल है बड़ा, इसमें कोई प्रोविजन वाली बात नहीं है, इसमें लॉजिकल सेंस से ही प्रोविजन बनाएगी। पहली बात तो सारी लॉजिकल बनाई जाती हैं, बट मेजोरिटी, ठीक है, वहाँ पर कुछ लॉ में थोड़ी सी कई बारी इलॉजिकल चीज़ें भी हो जाती हैं, है ना, जो मतलब ये होना कुछ हो चाहिए था, हो या कुछ और भी हो सकता है, बट इसमें 100% लॉजिक का है, ठीक है जी। क्योंकि लोन लिया हमने कब? 1 दिसंबर 2018 को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट स्टार्ट हुई कब? कंस्ट्रक्शन कमेंस हुई कब? 1 जून 2018 को। अब कमेंट करके बताओ जरा फटाफट चैट बॉक्स में आके कि जो यहाँ पर हमारे को जो कमेंसमेंट होगा, मतलब इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट की डिडक्शन कौन सी डेट से मिलनी चाहिए आपको? जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है कौन सी डेट से मिलनी चाहिए? लॉजिकली अपना फटाफट दिमाग लगाइए और बताइए कि भाई आपके हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो कौन सी डेट से क्लेम होना शुरू हो जाएगा, 1 जून से या 1 दिसंबर से? ठीक है जी। मैं तब तक हेडिंग लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल shall be commence बताइए जरा जी फटाफट, shall be commence फ्रॉम कब?
दिसंबर से। दिसंबर से। क्यों दिसंबर से? क्योंकि लोन ही कब लिया है? दिसंबर में लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी तो दिसंबर से ही जाएगा। जून से थोड़ी ना इंटरेस्ट जाना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? आपने आपने कंस्ट्रक्शन कब शुरू करी? 1 जून को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लोन कब लिया है? 1 दिसंबर 18 को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब लोन ही 1 दिसंबर 18 को लिया है तो आपने इंटरेस्ट भी तो 1 दिसंबर 18 से ही बैंक ने लेना शुरू किया होगा, जून से थोड़ी ना लेना शुरू कर दिया होगा। तो इसका मतलब है यहां पर डिडक्शन कौन सी डेट से मीटर शुरू हो जाएगा? 1 दिसंबर 2018 से शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं अगर, अब यहां पर मान लीजिए इसकी जगह पे, ओहो, चलिए मैं इस पेन से करता हूं। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको भी काटा मार देते हैं, डेट्स चेंज कर देते हैं। डेट्स जो कंस्ट्रक्शन कमेंस हुई है कब? ये बाद में शुरू हुई 1 दिसंबर 18 को, और 1 जुलाई 18 को लोन ले लिया था हमने। 1 जुलाई 18 को लोन लिया, 1 जुलाई 18 को लोन लिया, और कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कब हुई? 1 दिसंबर 18 को। तो फटाफट बताओ मुझे अब कि यहां पर डिडक्शन कौन सी डेट से क्लेम होना स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से या 1 दिसंबर से? हाँ जी बच्चों, बताइए फटाफट, कब से डिडक्शन क्लेम होना शुरू होगा? 1 2 3 4 5। चलिए मैं बता देता हूं आंसर। यहां पर अब लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है जी, यहां पर लोन लिया आपने 1 जुलाई 18 को। ठीक है, लोन लिया आपने 18 को जुलाई में। ठीक है, मतलब इस बार लोन पहले ले लिया, कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू हुई। अब डिपार्टमेंट आपको कहेगा कि नहीं नहीं यार, आपने लोन 1 जुलाई से लिया है तो इंटरेस्ट भी क्लेम कर लो 1 जुलाई 18 से। तो कहेंगे एक बात बताओ हमारे को, कंस्ट्रक्शन कब लो, इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो किस लिए मांग रहे हो? अब डिडक्शन जो क्लेम कर रहे हो वो किस चीज के लिए क्लेम कर रहे हो? आप लोग कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कंस्ट्रक्शन कब कमेंस हुई? कंस्ट्रक्शन कब कमेंस हुई? 1 दिसंबर को। कहते अब बताओ, आप बेवकूफ हो या हम बेवकूफ हैं कि जब कंस्ट्रक्शन कमेंस होगी तभी से ही डिडक्शन क्लेम होएगी ना। आपने लोन पहले ले लिया, वो आपकी गलती है, साल पहले ले लो, डिडक्शन नहीं क्लेम होएगी, ब्याज पे कर ही जाओ। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप समराइज वे में याद, लॉजिक, पहली बात तो लॉजिकल आंसर आ सकता है बिना कोई प्रोविजन रटे, याद किए। प्रोविजन याद करनी है तो क्या आंसर है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल शैल बी कमेंस फ्रॉम विच एवर इज लेटर, लेटर ऑफ, लेटर ऑफ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये लो, ये ले लेते हैं, डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, विच एवर इज लेटर, जो बाद में हुआ, है ना? जैसे पहले वाली एग्जांपल में हमारा लोन बाद में लिया तो लोन 1 दिसंबर 18 से शुरू हो गया। ठीक है, फिर इस एग्जांपल में हमने लोन पहले ले लिया, कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू हुई, तो बाद से हो गया 1 दिसंबर 18 से। ठीक है जी, ये कमेंसमेंट का प्रोविजन क्लियर है कि जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो कौन सी डेट से, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कौन सी डेट से कमेंस हो जाएगा? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ टेकन ऑफ लोन, डेट ऑफ
लोन, द डेट ऑन विच लोन हैज बीन टेकन, विच एवर इज लेटर, नंबर एक। नंबर दो, एंड कब होगा? एंड कब होगा मतलब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कौन सी डेट तक क्लेम कर सकते हो? ध्यान से सुनिएगा। कंस्ट्रक्शन एंड कब हुई? 9th ऑफ सितंबर 2023 को। अब जो एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी ना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, मैं सीधा पहले प्रोविजन लिख देता हूं, फिर आप बताइएगा मुझे। एंड ऑफ क्लेमिंग द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एंड कब होगा? लास्ट 31 मार्च फ्रॉम द डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है जी। जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे जस्ट पिछला, ठीक है, लास्ट जो 31 मार्च था उस डेट तक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड एंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब 9/9/2023 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो मुझे बताइए अब कौन सी डेट को जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड खत्म हो जाएगा कौन सी डेट को? बताइए जरा फटाफट फटाफट बता दीजिए मुझे। ये पेन नहीं चलेगा, ये पेन चलेगा। गलत जवाब। बच्चों, मैंने क्या लिखा? एंड ऑफ क्लेमिंग प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब होगा? लास्ट 31 मार्च। हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट 31 मार्च कौन सा था? 31 मार्च 2023। ठीक है जी। 31 मार्च 2023 को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड कौन सी डेट को कंप्लीट हो जाएगा? 31 मार्च 2023। क्यों? 9/9/2023 से पिछला 31 मार्च कब आता है? 23 को ही तो आता है, 31 मार्च 2023 को। तो फिर ठीक है ना, अब आया ना सही जवाब? तो मतलब कुल मिला के जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है वो इस डेट से कमेंस होके इस डेट पे कंप्लीट हो गया। अब ये स्टार्टिंग कहां से होगी? स्टार्टिंग होगी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ लोन विच एवर इज लेटर, नंबर एक। और कंप्लीट कब हो जाएगी? 31 मार्च। ठीक है जी, 31 मार्च, 31 मार्च, लास्ट 31 मार्च लिखेंगे। लास्ट 31 मार्च फ्रॉम द डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है जी। जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उससे पिछला 31 मार्च। ठीक है जी। तो चलिए अब फिर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं। एक और एग्जांपल मैं पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है? फिर हम लोग पोस्ट, इसी दोनों एग्जांपल में पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का भी क्लैरिटी करेंगे, कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 2 जरा बताइए मुझे। अब ये आपने बताना है कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कितना बना। अब मान लीजिए
मैं मिस्टर संदीप, ठीक है जी, जो दे रहा हूँ अपने आप को, मिस्टर संदीप अरोड़ा has taken loan for rupees 50 lakhs on on 1st of June 2019 for construction of property which commence on 1st of August 2019 and completed on 31st December 23. Entire loan amount outstanding as on 31st March 2024. ठीक है जी, क्लियर है जी। तो चलिए पहले मुझे बताइए जरा फटाफट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड कौन सा हुआ, कौन सी डेट से कमेंस हुआ, या सिंपल लिख दीजिए प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इस डेट से स्टार्ट, कंप्लीट इस डेट को हो जाएगा। तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन में, ये लीजिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है जी। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इस डेट को कमेंस होगा, इस डेट को खत्म हो जाएगा। अब कमेंस कौन सी डेट से होगा, लोन लिया हमने कब, 1 जून 2019 को, और 1 जून 2019 को, और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई, 1 अगस्त 2019 को, 2019 जून को 19 नहीं आता जी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल स्टार्ट कौन सी डेट से हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, 1 अगस्त 2019 से, 1 अगस्त 2019 से। क्यों, क्योंकि विच एवर इज लेटर होता है, डेट ऑफ टेकन लोन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर, दैट इज 1 अगस्त 2019। दूसरा, एंड कब हुआ, एंड कब हुआ, कंस्ट्रक्शन खत्म कब हुई, 31 दिसंबर 2023 को। बच्चों खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से देखो, आंखों का पर्दा जो है ढका है जो, हटा दो, ठीक है जी। अगर ये वाला पर्दा लगा है ये भी हटा दो, है ना, अगर नहीं हटा के दिखता तो इसे साफ कर लो, है ना। तो बताओ जरा अब कितना आएगा, बताइए जरा कौन सी डेट तक होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है आपकी 31/12/23 को, ठीक है जी, 31/12/23 को, ठीक। तो 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 31/12/23 से पिछले वाला 31 मार्च, मार्च कब आया, 31 मार्च नलैको 23 को नहीं आया, 31 मार्च 23 31 मार्च 2023 को नहीं आया, कि 31 दिसंबर 2023 से पहले 31 मार्च 23 नहीं आता, कि कुछ और आता है, ठीक है ना।
तो शुरुआत कब हुई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की? 1 अगस्त 19 से, कंप्लीट हुआ 31 मार्च 23 को। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखा जाए 2019 के कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। 19 के, 20 के 12 महीने, 21 के 12 महीने, 22 के 12 महीने, 23 के 3 महीने। ठीक है, तो कुल मिला के 3 साल पूरे, 3 इयर्स पूरे हो गए, एंड 5 + 3 8 मंथ, 3 इयर्स एंड 8 मंथ। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका बताता हूँ। कितने मंथ बन रहे हैं कुल मिला के? 12×3 = 36, 36 और 5 41, 41 और 3 44, 44 मंथ। ठीक है जी, 44 मंथ बनते हैं। अब इंटरेस्ट कितना बना जी? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट टोटल, लोन कितने का था जी? लोन था हमारा 50 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लीजिए 8% है। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, ये रह गया था। 50 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, तो इंटू 1/12 कर देंगे, ये 1 महीने का आ गया। ठीक है, या फिर इंटू कर देंगे, सॉरी, 44/12 कर देंगे। ठीक है जी, 44/12, तो ये क्या हो गया? मंथ में आ गया हमारा, क्योंकि 8% 1 महीने का था। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 50 लाख का 8% इंटू 44/12, ये होता है जी 14,66,667। 14,66,667 रुपये। ठीक है जी, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया? 14,66,667 रुपये। ये मैंने आपको क्या बोला था, कितनी किस्तों में अलाउड होगा? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो 1 साल का कितना बन गया? 2,93,333, है ना? 2,93,333 करेक्ट। ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, हो गया। पता लग गया जी कैसे कैलकुलेट किया? मंथ पहले कैलकुलेट कर लिए हमने, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के लिए पहले हमने मंथ का कैलकुलेट कर लिए, मंथ के बाद हमने लोन उठाया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ डिवाइड बाई 12, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया। डिवाइड बाई 5 किया, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर एनम बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये कौन कौन से डिडक्शन जो है वो कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्लेम होगी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर प्री कंस्ट्रक्शन। प्रीवियस ईयर कौन कौन से होगा? पहला, शुरुआत मैंने आपको बताया था, इसी प्रीवियस ईयर से हो जाएगी। इसी प्रीवियस ईयर मतलब 23, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किस साल हुई है? 23-24 प्रीवियस ईयर में, तो 23-24 पहला साल हो जाएगा। फिर 4-5 मतलब 24-25, फिर तीसरे नंबर पे 25-26, फिर 26-27, फिर 28-29। ठीक है जी,
2028-29 तक सेम अमाउंट की प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्लेम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। अब हमने क्या बोला था, ठीक है जी, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितनी अलाउड हो जाएगी, ये जो हमने अमाउंट लिखी हर साल 2,93,333, ये हर साल कंटिन्यू रहता जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, प्लस ये प्री हो गया, और ये हो जाएगा प्लस पोस्ट। ठीक है जी, प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, अब देखिए अगले साल का हमें नहीं दिखना, हमें सिर्फ जिस साल की बात हो रही है, हमारा साल कौन सा है, ठीक है, हाँ 27-28, सॉरी, ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है जी, परफेक्ट। ठीक है जी, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा 23-24 प्रीवियस ईयर में। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर हम लोगों ने इंटरेस्ट कौन सी डेट तक का क्लेम करा है, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट हमने क्लेम किया है 31 मार्च 24 तक, 23 तक का किया है। ठीक है, इसके बाद हमने कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड कौन सी डेट तक का आ रहा है, 31 मार्च 2023 तक का। उसके बाद का पीरियड क्या हो जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो जाएगा। बे, बेशक 31 दिसंबर 2023 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, 31 दिसंबर 2023 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, बेशक, पर पर हम लोगों को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड कौन सी डेट को एंड हुआ, 31 मार्च 2023 को। तो 1/4/23 से लेकर उसके बाद वाला पीरियड क्या हो जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो जाएगा। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कमेंस कौन सी डेट से हो गया, 1/4/23 से आगे चली जा रहा है। तो मतलब पूरा का पूरा साल हमने लोन आउटस्टैंडिंग रहा है, हाँ जी रहा है, पूरा का पूरा साल लोन आउटस्टैंडिंग रहा है, जी हाँ रहा है सर। ठीक है, तो लोन आउटस्टैंडिंग कितना था हमारा, 50 लाख। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना हो गया, 50 लाख का कितने परसेंट था जी, 8%, जी हाँ 8%। 50 लाख का 8% होता है 4 लाख। ठीक है जी, तो कुल मिला के कितना हो गया, 4 लाख पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया, और प्री कितना गया, 293,333। तो 4 और 2 6,93,333। अब आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, हम इतने पागल थोड़ी ना। मैक्सिमम डिडक्शन तो 2 लाख की थी बच्चों, तो 2 लाख की डिडक्शन थी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए थी, लेट आउट के लिए तो कोई लिमिट थी ही नहीं, है ना। तो अभी तो हमारा काम पहले तो कैलकुलेशन करने का होता है, फिर बाद में हम देखते हैं कि भाई मैक्सिमम डिडक्शन तो 2 लाख की है, तो 2 लाख ही क्लेम करेंगे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है तो। अदरवाइज तो आपको लेट आउट के लिए तो आपको बताया मैंने कोई लिमिट होती ही नहीं। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर अगले साल की निकालनी है, अगले साल की नहीं निकालनी, क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अब क्या पता अगले साल हम लोन पे कर दें, फिर फिर क्या, लोन पे कर दो, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्लेम होता रहेगा, कब तक, 27-28 प्रीवियस ईयर तक। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब तक पे होगा, क्लेम होगा, जब तक लोन पे नहीं हो जाता, है ना, जब तक लोन पे नहीं हो जाता। कोई नंबर ऑफ ईयर्स की कोई लिमिट है, नहीं कोई लिमिट नहीं है, आपकी मर्जी है भाई, अपना आपका लोन है, आप जब पे करने की हैसियत रखते हो तो हम कहते हैं डिडक्शन देने की हैसियत रखते हैं, डिपार्टमेंट कहता है ना, हम तो भाई बेनिफिट देने के लिए बैठे हैं आप लोगों को, और टैक्स लेने के लिए बैठे हैं। ठीक, तो प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इस तरीके से क्लेम हो जाएगा आपका। ठीक है जी, फटाफट विद इन 20 सेकेंड इसको कॉपी कर लीजिए।
हाँ जी, आ जाइए जी अब। प्रोविजन पढ़ लीजिए। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, interest for the period pertaining to the pre-construction period is called pre-construction interest. The interest is allowed in the 5 equal annual installments starting from the year in which construction is completed. ठीक है जी। इंटरेस्ट पीरियड शैल बी कैलकुलेट एज फॉलो। अर्लियर नहीं है, लेटर है। ठीक है जी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। द लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च ऑन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है जी। उसके बाद चलिए केस 1 पे आइए जरा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैपिटल बोरो की है। इफ द कैपिटल बोरो इज रीपे इन अ ईयर, केस छोड़िए, क्वेश्चन पे आइए सीधा ही। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्स ने लोन लिया कितने का? 20 लाख रुपीज़ का। ठीक है जी। एक्स ने 20 लाख रुपए का लोन लिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, 1/5/20 को लिया है। ठीक है जी, 1/5/20 को लिया है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गई? 31 दिसंबर 23 को हो गई। ठीक है जी। और लोन रीपे हो गया 31 मार्च 24 को ही हुआ, मतलब ईयर एंडिंग में ही हुआ। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। सिंपल सिंपल यहाँ पर सिंपल बता रखा है, टू के लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन 1/5/20 को। अब यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन बता ही नहीं रखा, तो आपका काम आसान हो गया। तो सीधा ही कौन सी डेट से पीरियड शुरू हुआ? कौन सी डेट से पीरियड शुरू हुआ? 1/5/20 को। ठीक है जी। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गई? 31/12/23 को। तो कौन सी डेट तक इंटरेस्ट क्लेम होगा बताइए जरा फटाफट मुझे। कौन सी डेट तक का इंटरेस्ट क्लेम होगा हमारे को? 1 2 3 4 5। डन, करेक्ट। 31 मार्च 23 तक का होगा। तो 1/5/20 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच का जो इंटरेस्ट होगा वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा। तो 8 महीने 20 के हो गए, है ना। 8 महीने 20 के 2020 के, और 12 महीने 21 के, 12 और 8 20, और 12 महीने 22 के, 20 और 12। चलिए लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, है ना, आपको नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। 2020 में कितने महीने? 8 महीने। 21 में कितने महीने? 12 महीने। 22 में कितने महीने? 12 महीने। 23 में कितने महीने? 3 महीने। तो ये कितना हो गया? 12 और 3, 12 और 8 20, 20 और 15, 35 महीने हो गए, है ना। 35 मंथ्स हो गया। और लोन कितने का था? 20 लाख का। 20 लाख इंटू 10/100 इंटू 35 डिवाइड बाई 12। तो 20 लाख का 10% होता है जी 2 लाख। 2 लाख इंटू 35/12, तो ये बनता है 5,83,000। टोटल बनता है 5,83,333 रुपीज। दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया 5,83,333। क्या ये सारा अलाउड हो जाएगा? जी नहीं सर, सारा अलाउड कभी भी नहीं होता 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में होता है। वेरी गुड। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 5 किया, ये हो जाएगा जी 1,16,667, है ना। 1,16,667, ये आपका आ गया जी सही, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग कौन सी डेट तक खड़ा हुआ है? ईयर एंड तक खड़ा हुआ है जी। कौन सी डेट? 31 मार्च 24। मतलब आपको पता है जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, कौन सी डेट से कमेंस हो जाएगा? जिस डेट से प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट खत्म हो गया। प्री वाले का चैप्टर क्लोज हो गया, पोस्ट वाले का चैप्टर कमेंस हो गया। पोस्ट वाले का चैप्टर कमेंस कब हुआ? 1/4/23 से, क्योंकि 31 मार्च 23 से प्री वाले का चैप्टर कमेंस क्लोज हो गया था। तो पोस्ट वाले का चैप्टर कमेंस कब से हो गया? 1/4/23 से। और ईयर एंडिंग तो हमारे को लोन अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए पूरा हो जाएगा
मार्च 24, तो पूरे 12 महीने हो गए जी। 10 लाख कितने 20 लाख का लोन था, 10% हो गया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया। तो लीजिए 1,16,667 प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 2 लाख, 3,16,667। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने लोन लिया है, कौन सी के लिए, वही सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना। तो 2 लाख हो जाएगा, अगर लेट आउट है तो सारा का सारा अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी सभी को। पहला केस डन है जी सभी को। चलिए केस 2 पे आते हैं जी। अब यहाँ पर लोन लिया है वही 20 लाख का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही अपना कंस्ट्रक्शन 1/5/20 को अपना लोन लिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 31/12/23 को, और लोन रीपे हो गया। बहुत जबरदस्त बात है, लोन रीपे हो गया 31 मार्च 23 को, है ना। अब देखिए जरा, तो शुरुआत कौन सी डेट से हो गई, प्री पीरियड की, 1/5/20 को। ठीक है, और लोन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 31/12/23 को, 31/12/23 को हो गई। तो प्री वाले का पीरियड कंप्लीट कब होगा, इससे पिछला 31 मार्च, दैट इज 31 मार्च 23, 31 मार्च 23। बट लोन तो उससे पहले निपटा दिया, लोन तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही निपटा दिया, तो अच्छी बात है जी। तो कौन सी डेट को लोन रीपे कर दिया, 31 मार्च 22 को। तो 31 मार्च 22 तक का ही प्री वाला पीरियड चलेगा, पोस्ट वाले का पीरियड जीरो हो गया, क्योंकि पोस्ट तक की नौबत ही नहीं आई। ठीक है ना। अरे यार बेशक आप 31 मार्च 23 का ले लो, जब लोन ही सारा 31 मार्च 22 को पे कर दिया, तो उस 12 महीने के लिए ब्याज थोड़ी ना पे किया होगा आपने। जब आपने ब्याज पे ही नहीं किया तो डिडक्शन कैसे क्लेम कर लोगे, नहीं कर सकते ना, बस फिर। तो यहां पर 2020 के कितने हो गए, वापस वही 8 महीने हो गए। ठीक है, 21 के 12 महीने, 22 के कितने महीने, 3 महीने। तो 12 और 8 20 और 3 23 महीने हो गए टोटल। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के कितने महीने हो गए, 23 महीने हो गए। लोन कितने का था जी, लोन आपका था 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 20 लाख का लोन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और महीने बने थे कितने, 23 तो 23/12, तो ये टोटल बन गया जी प्री कंस्ट्रक्शन 2 लाख इंटू 23/12, 3,83,333। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 5, 76,667 रुपये। ठीक है जी, 76,667 रुपये की डिडक्शन दीजिए, हो गई क्लेम। ठीक है जी, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड कैसे आया। ठीक है जी, ये केस वो भी हो गया जब जिससे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही लोन कंप्लीट हो गया, है ना, लोन निपटा दिया। ठीक है जी, अब तीसरे केस में क्या है, लोन वही 20 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10%, कंस्ट्रक्शन 1/5/20 को शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 31/12/23 को, लोन चला 31 जनवरी 24 तक। तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, 1/5/20 से स्टार्ट हुआ, 31/12/23 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, इससे पिछला 31 मार्च क्या था, 31 मार्च 23। ठीक है जी, 31 मार्च 23। ठीक, तो ये हो गया कौन सा पीरियड, ये हो गया जी प्री वाला पीरियड, प्री प्री पीरियड। ठीक है जी, प्री पीरियड हो गया। पोस्ट पीरियड कौन सा हो जाएगा जी, पोस्ट पीरियड कमेंस कब से हो गया जी, पोस्ट पीरियड आपको पता है प्री वाले से अगले दिन हो जाता है,
प्री जब का चैप्टर खत्म हुआ उससे अगले दिन शुरू हो गया। कब? 1 अप्रैल 23। और इसका चैप्टर कब खत्म हो गया? क्या लोन पे हो गया? हाँ जी हो गया। कब पे हो गया? वैसे तो साल कब कंप्लीट होता है? 31 मार्च 24 को, बट लोन उससे पहले ही निपटा दिया गया। कब निपटा दिया गया? 31 जनवरी 24 को। तो 31 जनवरी 24। तो ये कितने महीने हो गए जी? ये आपके 10 महीने हो गए, है ना? 10 महीने हो गए किसके? पोस्ट के। 10 महीने हो गए पोस्ट के। प्री के कितने हो गए जी? 2020 के 8 महीने, 21 के 12, 22 के 12, 23 के 3, 12 8 20, 20 और 15 35, वही सेम आ गया। 1,16,16,667। और पोस्ट का कितना हो जाएगा जी? पोस्ट का हो जाएगा 20 लाख का 10% इंटू 10/12। ठीक है जी, 2 लाख का 10/12 हो जाएगा। 2 लाख इंटू 10/12, दैट इज 1,66,667। 1 लाख, ये आ गया जी सही। 1,66,667। तो ये आपका आ गया कितना? प्री और पोस्ट को मिला के 2,83,334 आ गया जी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें प्री और पोस्ट का एक्चुअली में पीरियड कैलकुलेट करना होता है। ठीक है जी। ये तीसरा केस भी आपको क्लियर हो गया बच्चों, कि हम लोगों ने तीनों केसेस हो गए। लोन चल रहा है वो भी हो गया, लोन कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, लोन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हुआ, पर ईयर एंड से पहले भी कंप्लीट हो गया। वो भी तीनों केस हो गए आपके। ठीक है जी। अब बस नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस बाय केस में आपको पहले जीएवी के, फिर आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते चलते मैं आपको क्वेश्चन अभी करवाता जाऊंगा। फिर उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, कि जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो उसने इंडिविजुअल ने ऑक्यूपाई करी हुई हैं। ठीक।